नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए देखिए हिंदी का लेकर के आए हैं वर्ण। तो दोस्तों यहाँ पर हम पूरा सीखेंगे कि वर्ण क्या है। जनरल हिंदी में दोस्तों वर्ण से शुरुआत होती है किसी भी टॉपिक का। ठीक है दोस्तों, व्याकरण जिसको कहते हैं उसका शुरुआत ही वर्ण से होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम वर्ण लेकर के आए हैं। अगर आप पहले कभी वर्ण का नाम सुने भी नहीं है दोस्तों, कभी भी आप इसका नाम भी नहीं सुने, तो भी आप वीडियो देखिए और पूरा सीख के जाइए। ये मेरी गारंटी है। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये मुझे समझ में नहीं आता, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब मार के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिक्वेस्ट है दोस्तों, कम से कम पूरा देखिए, उसके बाद आप कोई भी कमेंट करके जाइए, जो भी आपको मन में अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी। पहले सीखिए दोस्तों। आज हम आपको पूरा वर्ण एकदम लर्न करवा देंगे क्लास में। इसके बाद आपको कभी भी वर्ण में दिक्कत नहीं होगी। आ जाइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या है? हिंदी का, हिंदी में व्याकरण का दोस्तों वर्ण है। सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है कि वर्ण ही क्या है, वर्ण है क्या। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, वर्ण क्या है? उस मूल ध्वनि को बोला जाता है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सके। जैसे कि पहले समझिए कि खंड या टुकड़ा, कोई ऐसा शब्द एकदम छोटा शब्द जिसको आप तोड़ उससे छोटा नहीं कर सकते, तो उसको वर्ण बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अ है, अ से छोटा इसको आप तोड़ के कुछ और बना सकते नहीं। ये एक मूल ध्वनि है जिसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इससे छोटा आप कर ही नहीं सकते। ई है, इससे भी छोटा नहीं कर सकते। ख ग र, इससे आप इसको छोटा नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अ है, ई है, ख है, ग है, र है, तो इसको इससे छोटा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर सवाल आता है कि आगे क्या है। तो सवाल है कि वर्णों के समूह को दोस्तों हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ये दोस्तों एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि अगर वर्ण का समूह का क्वेश्चन बन के आ जाता है कि वर्ण के समूह को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइएगा कि हिंदी में, जनरल हिंदी, सामान्य हमारे हिंदी व्याकरण में कुल वर्ण कितना है, टोटल वर्ण है कितना, तो 48 है। टोटल वर्ण 48 है। तो दोस्तों इसको आपको याद रखना है कि 48 वर्ण है। इस डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि वर्णों की संख्या कितनी है, तो 48। उसके बाद आ जाता है दोस्तों कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों वर्ण जो है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला हम बात करेंगे, 1 नंबर देख लीजिए। 1 नंबर पे हम बात करेंगे स्वर वर्ण की। स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। 2 प्रकार बोले हैं, 2 प्रकार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यहाँ स्वर वर्ण की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए ये है आपके पास स्वर वर्ण। स्वर वर्णों की संख्या दोस्तों 11 होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए 11 है। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। आखिर स्वर वर्ण है क्या, हम इसको स्वर वर्ण क्यों कह रहे हैं? देखिए, स्वर वर्ण उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम बिना किसी उच्चारण करने में किसी और की सहायता न ले, हम खुद ही अपने आप में ही सब कुछ है, तो उसको स्वर वर्ण कहा जाता है। जैसे कि इसका एक और पॉइंट है, उच्चारण में सिर्फ, ठीक है दोस्तों, उच्चारण में सिर्फ, यहाँ पर देखिए, उच्चारण में सिर्फ कंठ, कंठ एवं तालु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब आप स्वर वर्ण का यूज कीजिएगा तो सिर्फ कंठ और तालु। तालु किसको कहते हैं? जीभ जहां ऊपर सटता है उसको तालु बोला जाता है दोस्तों, और कंठ यहाँ से। तो बस वही 2 चीज का दोस्तों यहाँ पे यूज होगा स्वर वर्ण को बोलने में। फिर आ जाता है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण का आगे 2 टाइप है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइप, फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, तो मूल स्वर। मूल स्वर क्या है? तो मूल स्वर दोस्तों अ, आ, ई, उ, ए, ओ और री। तो इस प्रकार से दोस्तों मूल स्वर इतने हो गए। ठीक है, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मूल स्वर कितने हो गए दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर 9 हो गए।
ये ध्यान में रखिएगा। मूल स्वर कितने, ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो टोटल 9 है। उसके बाद आ जाइएगा कि संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, मूल स्वर उसको कहते हैं जिसको बोलने के लिए किसी और की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, तो उसको मूल स्वर कहते हैं। संयुक्त नाम से ही संयुक्त किसी को इसलिए बोला जाता है जब दो चीजें जुड़ती है तो उसको संयुक्त बोला जाता है। तो संयुक्त स्वर यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे कि अ है, तो अ में क्या, अ प्लस ए, अ प्लस जब ए, अ प्लस और ए जुड़ता है तो अ बन जाता है। ठीक है, तो लेकिन देखिए इसको बनने के लिए दो चीज की जरूरत पड़ी है। यहाँ पर अ बना है तो अ प्लस ए, दो चीजों की जरूरत पड़ी है। अ की बात किया जाए तो अ प्लस ओ, तब जाकर के अ बना है। इसको दो चीजों की जरूरत पड़ी है, संयुक्त होकर के एक स्वर का रूप ले रहा है, इसलिए इसको संयुक्त स्वर बोला गया है। इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, 2 है, याद रखिए। अब आप जान लीजिए कि देखिए स्वर वर्ण हम कितना बोले थे, 11 बोले थे। यहाँ देखिए 9 मूल स्वर और संयुक्त स्वर 2 है, टोटल 11 हो गए हैं। जो बोले तो यहाँ पर पूरा हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो मूल स्वर दोस्तों 2 भागों में बटा होता है। यहाँ जो मूल स्वर है वो दोस्तों 2 भागों में बटा होगा आपका। इसमें क्या होता है कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर 2 होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये दोस्तों इस आधार पर बंटता है मूल स्वर को, उसको बोलने में कितना समय लग रहा है। जैसे आप कोई शब्द बोल रहे हो उसको बोलने में ज्यादा समय लग रहा है, कम समय लग रहा है, हर वर्ड का अपना अपना लिमिट होता है। तो अगर इसको बोलने में एकदम कम समय लग रहा है तो उसको ह्रस्व स्वर बोलेंगे, जो थोड़ा समय ले रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि देख लीजिए अ, आप खुद बोल के देखिए अ कितना जल्दी निकल गया अ। उसके बाद ई, छोटा सा थोड़ा समय लगा हमको, उ, री। तो इस प्रकार से हम थोड़ा समय में ही बोले अ, ई, उ, री, इस प्रकार से बोले, थोड़ा समय लगा तो ह्रस्व स्वर उसको बोल दिए। यहाँ आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट में, यहाँ देखिए यह है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कैसे है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। जैसे कि देखिए आ बोल रहा है तो क्या अ की तरह आप जल्दी बोल पा रहे हैं? नहीं, आ बोलने में आपको समय लग रहा है। आ, ई, उ, ए, ओ बोलने में हमको समय लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको बोलने में जरा भी नहीं, अ, ई, उ, इस प्रकार से हम बोल रहे हैं। तो बोलने के समय के आधार पर दोस्तों इसको 2 भागों में मूल स्वर को बांट दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो 2 भागों में वर्ण बटा था समूह का, ये 2 प्रकार थे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण यहाँ पर आपका टोटल हो गया, इससे बाहर क्वेश्चन इसमें नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट शुरू करते हैं, जिसका नाम है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या होता है और इसको क्यों दूसरा भाग बनाया गया है, ये सब जानेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका नाम है व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्णों की सहायता से बोला जाता है। सबसे पहले तो जान लीजिए कि बना है क्यों अलग वर्ण, बनाने की जरूरत क्या पड़ी, इसी से काम चल जाता है। बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसको में ये 2 चीजों के मोल से, यानी कि स्वर वर्ण की सहायता लेकर इसको बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते। इसकी तरह इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, इसको सहायता की जरूरत है, ये हेल्प मांग रहा है, इसीलिए इसको बनाया गया, ये एक अलग वर्ग बन गया है। इसका बात करें दोस्तों तो क्या आप समझ गए कि स्वर वर्णों की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, दूसरा हो जाता है कि यह 3 प्रकार का होता है। व्यंजन वर्ण की बात करें, स्वर वर्ण कितने थे, 2 प्रकार के। व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट प्रकार हम बताते हैं आपको, जैसे कि देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रकार ये हुआ स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन में दोस्तों आप देखिएगा तो जितना भी क वर्ग है, क वर्ग जितना भी है, क, ख, ग, घ, म, क, ख, ग, घ जितना भी होता है दोस्तों वो सब है। च वर्ग दोस्तों पूरा होता है, ठीक है। ट वर्ग दोस्तों पूरा होता है, प वर्ग दोस्तों पूरा होता है। तो दोस्तों ये हो जाता है स्पर्श व्यंजन, क, ख, ग, इस प्रकार से इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरा होता है दोस्तों कि इसका स्पर्श व्यंजन कितना है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या याद रखेंगे 25 होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या दोस्तों 25 होती है, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर है स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं।
दूसरा अगर हम बात कर ले दोस्तों, दूसरा अगर हम बात कर ले यहां पर, देखिए दोस्तों, दूसरा हम बात कर लेते हैं यहां पर। दूसरा होता है अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन जिसके होते हैं कितने, देखिए य, र, ल, व, ये कितना है टोटल, 4 है। य, र, ल, व टोटल 4 है। तीसरा है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन की बात करें तो श, श, स, ह, टोटल कितना है, 4 है। ठीक है। और यहाँ पर एक र और ये ढ, ठीक है, ये हो गया 2, ये बड़ी र और ढ, ये 2 हो गए। और ये दोस्तों यहाँ पर जो बिंदु दिया जाता है, किसी भी कोई भी चीज जब लिखते हैं ऊपर बिंदु दिया जाता है तो उसके अनुस्वार बोला जाता है। और जब 2 बिंदु यहाँ पर रहते हैं इस प्रकार से तो इसको विसर्ग अयोगवाह कहा जाता है। तो ये हो गए दोस्तों अपने पास 2। इतना होने के बाद दोस्तों देखिए हम कितना बोले थे शुरुआत में आपको, तो आपको समझ में आएगा कि व्यंजन वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण के प्रकार कितने और कौन सा किस में आ रहा है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ व्यंजन वर्ण, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। व्यंजन वर्ण किसको बोलेंगे, स्वर वर्णों की सहायता से बोला जाता है, सही है। यह 3 प्रकार का होगा, स्पर्श, अंत्यस्थ और उष्ण। स्पर्श व्यंजन जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, टोटल स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के, 25 प्रकार के। अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन होता है, य, र, ल, व। य, र, ल, व 4 गो होता है, याद कर लेना, 4 होते हैं, संख्या भी याद रखिए। तीसरा होता है उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन कितने कौन कौन होते हैं, श, श, स और ह। ये दोस्तों जितने हैं ये सभी दोस्तों उष्ण व्यंजन है, ठीक है। ये सभी उष्ण व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, 4। और ये बड़ी र और ढ 2 और अनुस्वार और 2 विसर्ग अयोग। अब टोटल हम कितना बोले थे, कुल वर्ण कितना है दोस्तों, 48 बोले थे। अब हम आपको प्रूफ करके नीचे दिखाएंगे कि 48 कहाँ कहाँ से होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए स्वर वर्ण कितना बोले हैं, 11 बोले हैं, 11 हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, यह 3 प्रकार के होते थे। स्पर्श व्यंजन कितना होता है दोस्तों, स्पर्श व्यंजन के ये कितना होता है, 25। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए अंत्यस्थ व्यंजन 4। उसके बाद आ जाइए उष्ण व्यंजन 4। और ये र और ढ ये अलग से आपको याद रख लेना है, 2। और ये अनुस्वार और विसर्ग 2। इसको अगर हम पूरा ऐड करेंगे तो 4 और 2 और 2 4 और 4 8 और 4 12, 12 5 17 और 18 के 8 हो गया दोस्तों, हाथी ले 2 और 3 और 4। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पूरा 48 का 48 हम बता दिए, कहाँ कहाँ कितना है। बिल्कुल भी नहीं कि इधर कम है उधर बेसी है, हम पूरा संख्या आपको शुरुआत में बताया कि कितना है, फिर लास्ट में आपको ये बता दिए हैं कि देखिए ये इतना प्रकार की यहाँ भी है। तो दोस्तों ये था वर्ण पर आधारित दोस्तों टोटल के वर्ण का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और ये कहाँ से कैसे बना है। अगर आपको इस पर एमसीक्यू चाहिए कि इस पर हमको एमसीक्यू लगाना है तो बस आपको कुछ नहीं करना, एक कमेंट कर देना है कि हाँ एमसीक्यू लिख करके सिर्फ कमेंट कर दीजिए। हम आपको एमसीक्यू दोस्तों पीडीएफ फॉर्मेट में आपको चैनल पर मिल जाएगा और आप लगा करके आप इसको एकदम रिफ्रेश कर लीजिएगा, बस एक कमेंट आपको कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें जरूर हेल्प कीजिएगा, क्योंकि आपकी हेल्प की हमें बहुत जरूरत है, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।